सुबह में आपका स्वागत है। मैं सोनाली कुमारी और अभी हम हैं ये बिहार निवास में, जहां पे हम बात करेंगे प्रणब कुमार जी यादव जी से, जो विधायक है मुंगेर के। हम इनसे बात करेंगे कल जो शपथ ग्रहण था, इनमें क्या कुछ इनका ये रहा, उत्साह रहा, जुनून रहा, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, मुंगेर की जनता को शुभकामना देना चाहेंगे, इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में आए। ये देश के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण में भाग लिए हैं। इससे पहले नेहरू जी भाग लिए थे, उसमें विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। तो इसलिए उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो द्वितीय पल था, स्मरणीय पल था। इस स्मरणीय पल का भागीदार मैं बना हूँ और इसके लिए मैं मुंगेर की तमाम जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से मैं बिहार विधानसभा के सदस्य हुआ हूँ और उसी नाते इस स्मरणीय पल का एक भागीदार बनने का शुभ अवसर मिला है। और आशा नहीं, विश्वास है कि देश को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नेतृत्व में विकसित भारत का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसे चूक रह गई थी सर कि जो 400 पार का नारा था और जिसमें उन्होंने, देखिए आज ने भारत के इतिहास देखिए तो हम लोग टुकड़े में बटे हुए हैं, जाति पात में बटे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है और राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ जाति पात में बांटा गया, ये लोग झूठे लोग हैं। जो कहा गया कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, जब चुनाव आता है तो इनका संविधान नज़र आता है। ये इंडी गठबंधन वाले कांग्रेस इतना कौन संविधान में छेड़छाड़ किया है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं वादा कर रहे थे अगर उनकी सरकार आती है तो हर माह मतलब 1 लाख देने का वो वादा भी कर रहे थे, देना जिसमें कितने लोगों का भलाई भी होता सर। जो भारत का बजट है, भारत सरकार की जो बजट है, उसका उन्होंने 35% से 40% इसमें खर्च होता है, तो विकास कहाँ रह जाता है। आप तो जानते हैं ये लोग विकास कर नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में ये लोग बझे रहते हैं। ये लोग कुछ विकास नहीं करते, सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए और भ्रष्टाचार करने का एक मौका चाहिए। अब कुछ 2025 में आपकी भी चुनाव होने वाली है, विधानसभा चुनाव होने वाली है। किस तरह से आपका एजेंडा रहेगा, क्या क्या आप मुद्दाओं को लेकर आइएगा और अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 2025 में बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनका घोषणा भी किया है और हम लोग कार्य के बल पे जीत के आएंगे। और जनता के एक सेवक होने के नाते जनता के सेवा करते हैं, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और बिहार का विकास जो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार और लोजपा की सरकार वहाँ किया है, उसी विकास के पैमाने को लेके हम विकास के रेखा खींच रहे हैं, विकास का कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। उसी विकास के कीर्तिमान के पथ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सब? अभी मतलब 5 सालों में आपने क्या क्या कार्य किया और क्या चूक अभी रह गया है जो 5 साल जीतने के बाद फिर उसको कीजिएगा? देखिए अभी खास करके मेरे मुंगेर का कई समस्या था। मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ तो पढ़ाई वहाँ स्टार्ट हो गया है। प्लस वहाँ विश्व का, भारत का, इस देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। अब नामांकन भी शुरू हो जाएगा। साथ साथ वहाँ सड़कें 4 लेन भी बन रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग का 2 लेन भी बन रहा है। और अनेक पर्यटन स्थल का मैंने विकास किया, सीताकुंड, ऋषिकुंड और चंडी स्नान कुंड। साथ साथ प्रधानमंत्री अमृत जलाशय योजना के द्वारा लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना है, सड़कें उपलब्ध कराना। वहाँ की अस्पताल 100 बेड का नया अस्पताल का भवन वो अंतिम प्रक्रिया पे है। और
कई गांव में सड़कें हमारे यहाँ ग्रामीण कार्य विभाग से एक भी रोड नहीं बचा है जिनको नहीं बना पाए, सारे और रोड कंप्लीट है। और जहाँ तक जनता का सेवा है, व्यक्तिगत काम है, उस में हम लोग तत्पर रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।